माता रानी दोस्तों, मैं नीता आपके अपने चैनल नीता विक्रम में आपका स्वागत करती हूँ। माँ लक्ष्मी, श्री हरि विष्णु आप सबकी हर मनोकामना अवश्य पूरी करेंगे। कमेंट सेक्शन में जय माँ लक्ष्मी एवं ओम नमो भगवते वासुदेवाय अवश्य लिखिए। दोस्तों, ये साल की आखिरी पूर्णमासी है। इस दिन पे माँ लक्ष्मी आपके घर आना चाहती हैं। यदि आप इस दिन पे एक दिया लगाते हैं तो आपके घर माँ लक्ष्मी दौड़ी चली आती हैं। माँ लक्ष्मी अपने भक्तों के द्वारा किए हुए अच्छे कार्यों से शीघ्र प्रसन्न हो जाती हैं और उनकी हर मनोकामना पूरी करती हैं। पूर्णमासी की तिथि पूर्णा तिथि होती है। इस दिन किए हुए कार्यों का पूरा फल मिलता है। इसलिए आप सभी आज इस वीडियो में जानेंगे कि मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की पूर्णमासी कब मनानी है, व्रत किस दिन रखना है, दान पुण्य स्नान किस दिन पे करना है। जो लोग पूर्णमासी का व्रत प्रारंभ करने के बारे में सोच रहे थे वो इस पूर्णमासी से अपने व्रत को शुरू कर सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको व्रत की संपूर्ण विधि बताऊंगी, व्रत की कहानी भी बताऊंगी, जिसके अनुसार आपको व्रत का पूर्ण फल अवश्य प्राप्त होगा। पूर्णमासी के व्रत के नियम क्या होते हैं ये भी इस वीडियो में आप जानेंगे। तो जल्दी से नीता विक्रम चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो के नीचे बने हुए लाल रंग के सब्सक्राइब के बटन को प्रेस करिए। बाजू में बनी हुई घंटी और बेल के आइकन को प्रेस करने से व्रत, त्योहार, पूजा पाठ संबंधी सब जानकारी निःशुल्क प्राप्त होती है। तो वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर करिए और चैनल को लाइक ज़रूर करिए। चलिए दोस्तों, हम वीडियो आगे बढ़ाते हैं। मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की पूर्णमासी का व्रत 29 दिसंबर 2020 की तारीख को रखा जाएगा। इस दिन बुधवार का दिन है। मेरी एक बहन ने मुझसे सवाल करा कि व्रत की पूर्णमासी और स्नान दान की पूर्णमासी अलग अलग क्यों होती है। तो मैं आपको बता दूं, पूर्णमासी की तिथि का जब प्रारंभ होता है, जैसे कि इस बार हो रहा है 29 दिसंबर 2020 सुबह 7:54 पे पूर्णमासी की तिथि प्रारंभ होगी और इसकी समाप्ति 30 दिसंबर 2020 सुबह 8:57 पे होगी। हमारे हिंदू धर्मों में ज़्यादातर तीज त्योहार सूर्य उदय तिथि के हिसाब से मनाए जाते हैं। जैसे कि सूर्य उदय में पूर्णमासी की तिथि 30 तारीख की रहेगी, परंतु पूर्णमासी के व्रत में चंद्रमा का विशेष महत्व होता है। इसलिए जब चंद्रमा का उदय होगा उस समय पूर्णमासी 29 तारीख की होगी। तो व्रत की जो नियम है वो सभी जब पूर्णमासी की तिथि में चंद्र उदय होता है उस दिन पे ही करे जाते हैं। इसका पूर्ण फल आपको तभी मिलता है जबकि आप व्रत उस समय पे करें जबकि चंद्रमा पूर्णमासी की तिथि में उदय हो और उसका आप पूजन अर्चन कर पाएँ। ये सबसे प्रमुख बात है। इसलिए इस बार हम पूर्णमासी का व्रत 29 दिसंबर 2020 को रखेंगे और स्नान दान आप 30 दिसंबर 2020 को कर सकते हैं। अब मैं आपको व्रत के सभी नियम बता रही हूँ। जब भी कोई व्रत हम लेते हैं, तिथि के व्रत लेते हैं, तो उसमें साफ सफाई का विशेष ध्यान रखा जाता है। व्रत के एक दिन पहले जब रात में आप सोएं तो अपने मुंह को अच्छे से साफ कर लें, ब्रश मंजन कर लें, जिससे मुंह में अन्न का या अनाज का कोई दाना ना रहे। अगले दिन पे कोशिश करें सुबह के समय जल्दी उठें, श्री हरि प्रभु का कीर्तन स्मरण करते रहें। पूर्णमासी के व्रत में हम विष्णु भगवान का भी पूजन करते हैं, जिसके लिए हम सत्यनारायण जी की पूजा करते हैं या सत्यदेव की कथा करते हैं, या फिर प्रदोष काल के समय शिव जी का पूजन और चंद्रमा पूजन भी करते हैं। तो मैं जो विधि से पूजा करती हूँ या जो विधि पूर्णमासी के व्रत की सभी किताबों में मिलती है वो शाम के समय शिव जी का पूजन करने की होती है और चंद्रदेव का दर्शन करने की होती है। इसी विधि के विषय में मैं आपको आज बताने वाली हूँ। वैसे पूर्णमासी के दिन पे जो सत्यनारायण की पूजा करते हैं वो स्नान दान वाली तिथि पे भी कर सकते हैं, परंतु उस दिन पे व्रत नहीं करा जाता। तो कई लोग जिस दिन व्रत करते हैं उसी दिन पे सत्यदेव का सुबह के समय पूजन अर्चन करते हैं और व्रत कर लेते हैं। तो हम यहाँ पे बता रहे हैं आपको पूर्णमासी का व्रत कैसे रखना है। जो लोग सत्यदेव का पूजन करना चाहते हैं सुबह के समय आटे की पंजीरी बना लें और थोड़ा सा पंचामृत बनाएं
और श्रीहरि विष्णु का जो विग्रह हो आपके घर में उसे पंचामृत से स्नान कराएं, धूप दीप दिखाएं और वहाँ पे पीले रंग के पुष्पों से विष्णु भगवान का श्रृंगार करें, तुलसी दल अर्पित करें। अच्छे अच्छे जो भी आप भोज्य पदार्थ हैं वो भगवान श्रीहरि विष्णु को अर्पित करें और वहाँ बैठ के एक दीप कलश बना के या कलश निर्मित करके सत्यदेव की पूजा करें और वहाँ पे सत्यनारायण की कथा सुन के आप इस व्रत को कर सकते हैं। ये है विष्णु भगवान का पूजन करते हुए सत्यदेव का और पूर्णमासी का व्रत करना। अब जो दूसरी विधि है उसके अनुसार सुबह के समय हम केवल संकल्प लेते हैं कि हे प्रभु, आज हमने आपका पूर्णमासी का व्रत रखा है, कृपा करके आप हमारे 32 पूर्णमासी व्रत को ग्रहण करना और इसे सफल बनाना। ये जो 32 पूर्णमासी का व्रत है इसके रखने के कई फायदे होते हैं। इसके रखने से आपके घर में स्थायी लक्ष्मी का वास होता है, आपके घर में पुत्र पौत्र संतान इत्यादि की वृद्धि होती है। जो स्त्रियां इस व्रत को रखती हैं उनके जीवन में विधवा होने का कष्ट नहीं आता। ये सब किताब में बताई गई बातें हैं, बाकी ईश्वर की इच्छा है और मैं हमेशा ईश्वर की इच्छा में बहुत विश्वास रखती हूँ और ऐसा मानती हूँ। हम सबका जीवन मरण सब ईश्वर के हाथ है। जो हम कर सकते हैं वो है कर्म, सत्कर्म करिए और प्रभु का नाम जरूर लीजिए। बिना किसी इच्छा के प्रभु के चरणों में अपनी भक्ति और समर्पण भाव के साथ पूर्णमासी का व्रत आप सब कर सकते हैं। तो इस व्रत को आप श्रद्धा के साथ करें और जो पहली बार व्रत रख रहे हैं वो एक नारियल ले आएं, थोड़ा सा पीला करा हुआ चावल ले लें, थोड़े पुष्प ले लें, कुमकुम इत्यादि हाथ में लें और जो दक्षिणा आप रखना चाहें 11 रुपये रखें, 101 रुपये रखें, जितना आपका पॉकेट अलाउ करे वो दक्षिणा लें और विष्णु भगवान और भोलेनाथ, माता पार्वती सबके सामने संकल्प ले ये पूर्णमासी व्रत मैं 32 पूर्णमासी व्रत करके इसका उद्यापन करूंगी। ऐसा संकल्प लेके आप व्रत प्रारंभ कर दें। और आज के दिन से जब आप व्रत प्रारंभ करेंगे, जैसे पहली पूर्णमासी है तो आप जब रात में पूजा करें, अब मैं आपको दिए का उपाय भी बता रही हूँ। जो लोग पूजा करते हैं रात में चंद्र दर्शन के समय एक आटे का दिया जरूर बना लें। जैसे जो लोग 32 पूर्णमासी व्रत करते हैं वो पहली पूर्णमासी पे एक दिया बनाएंगे, जब अगले महीने दूसरी पूर्णमासी आएगी तब 2 दिए बनाएंगे, जब तीसरी पूर्णमासी आएगी तब 3 दिए आटे के बनाएंगे। ऐसे बढ़ाते बढ़ाते जितनी पूर्णमासी आप व्रत कर रहे हैं, जब 32वीं पूर्णमासी होगी उस दिन पे 32 दिए बना के अपने व्रत को आप पूर्ण करेंगे। पर जो लोग व्रत नहीं भी कर रहे वो लोग भी आटे का दिया जरूर बनाएं, क्योंकि आटे का दिया आपके घर में लक्ष्मी लेके आता है। इसे पूर्णमासी की रात में जब आप जलाते हैं तो आपके घर के हर कष्ट दूर हो जाते हैं। आपको आटे का दिया बनाना है और इसको लेके अपने घर की छत मुंडेर पे जाना है और आटे के दिए से चंद्रदेव का पूजन करना है और चंद्रदेव को सिर्फ 10 मिनट आप देखें और वहाँ खड़े होके चंद्रदेव के मंत्र का जाप करें। ओम श्राम श्रीम श्रोम सह चंद्रमत्से नमः। ओम श्राम श्रीम श्रोम सह चंद्रमत्से नमः। ये मंत्र बहुत ही सौभाग्यशाली मंत्र है। इस मंत्र के जाप करने से चंद्रदेव अद्भुत कृपा करते हैं। और मंत्र जाप ना भी कर पाए तो सिर्फ 10 मिनट खड़े होकर चंद्रमा को एक दृष्टि से देखें, त्राटक करें। ऐसे करने से आपकी आंखें मजबूत हो जाती हैं। आपके जीवन में यदि कोई संकट चल रहा है तो वो अवश्य दूर हो जाता है, क्योंकि चंद्रदेव इस दिन संपूर्ण कला युक्त हैं, जैसे कि हमारे कृष्ण भगवान हैं। जिसके जीवन में कृष्ण होते हैं उसमें आनंद होता है। इसी प्रकार ऐसे चंद्रदेव का दर्शन करने से जीवन में आनंद आता है और खुशियाँ आती हैं। शाम के समय में जैसा आपका पॉकेट अलाउ करे वैसा आप पूजन अर्चन के लिए सभी सामान ले आएं, क्योंकि हम शाम के समय में भोलेनाथ का प्रदोष काल में पूजन करते हैं। तो सबसे पहले स्नान करना ज़रूर चाहिए। सफ़ेद रंग के हल्के रंग के वस्त्र धारण करें। शाम में पूजा से पहले नैवेद्य खीर इत्यादि बनाएं, पंचामृत बनाएं। दूध, दही, घी, शक्कर, शहद या आप अलग से भी रख सकते हैं शिव जी की पिंडी का अभिषेक करने के लिए, या एक साथ मिला लें और उनका अभिषेक करें। एक बर्तन ले लें, शिव जी की पिंडी रखें। सबसे पहले थोड़ा जल डालें और वहाँ पे बिल्व पत्र रख के शिव जी की पिंडी को उसके ऊपर रख लें।
दूध, दही, घी, शक्कर, शहद इसी क्रम में आपको डालने हैं शिव जी के ऊपर। फिर उसके बाद थोड़ा जल डालें, पंचामृत बनाया है तो वो डालें, फिर दोबारा जल से साफ करें, गंगा जल डालें और साफ जल डाल के शिव जी की पिंडी का अभिषेक कर लें। शिव जी की पिंडी नहीं है तो भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती की प्रतिमा रखें और उनका अभिषेक करें। उन्हें साफ करें, एकदम सुखा दें, सुंदर वस्त्र पहना दें। शिव जी पे सफ़ेद रंग का चंदन अर्पित करें, भस्म अर्पित करें और सफ़ेद रंग के चावल अर्पित करें। बिल्व पत्र, शमी पत्र, यह सभी चीज़ें शिव जी को प्रसन्न करती हैं तो ज़रूर अर्पित करें। ऐसे पूजन करें। माँ पार्वती पे सौभाग्य की सभी चीज़ें, हल्दी, कुमकुम, रोली, सुहाग का सामान जो आपके पास हो पूजा पाठ में, सब अर्पित करके पूजन करें। जिस समय आप पूजन करते हैं उस समय ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। प्रदोष काल है, पूर्णमासी की तिथि है जिसे हम पूर्णा तिथि कहते हैं। प्रदोष काल में किए हुए पूजन से भगवान भोलेनाथ शिव शंभु प्रसन्न होते हैं, मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण करते हैं। तो इस तरह से पूजन कर लें। इसके बाद वहाँ पे पूर्णमासी व्रत की कथा आपको अवश्य पढ़नी चाहिए। मार्केट से पुस्तक ज़रूर ले आए। पुस्तक नहीं ला पाते हैं तो नीता विक्रम चैनल पे आके इस कथा को सुन लीजिए। भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती आपकी हर इच्छा पूर्ण कर देंगे। इसके बाद आप पूजन के बाद आरती करें, चंद्र उदय की प्रतीक्षा करें। शाम के समय में केवल एक ही समय यहाँ पे आप मीठा भोजन करेंगे, वो भी आप जैसे साबूदाने की खीर बनाएं और उसी का भोजन लें। दिन भर में केवल फल लें और आप ड्राई फ्रूट ले सकते हैं, चाय ले सकते हैं, दूध भी पी सकते हैं। तो ये सब चीज़ें लेके आप व्रत रखें। आप शाम में एक लोटा ले लें, पीतल का लोटा ले लें। जिन लोगों के पास पीतल का लोटा नहीं है वो पूछते हैं स्टील का ले लें या किसी और धातु का ले लें। तो अब आपके पास जैसा आपके पॉकेट अलाउ करे आप वैसा लोटा ले लीजिए। वैसे सबसे अच्छा लोटा पीतल का लोटा होता है। चंद्रदेव का पूजन करते समय उसमें थोड़ा दूध डालें, कच्चे चावल डालें, कपूर डालें और पानी भर दें। थोड़ा सा गंगा जल भी डाल लें और चंद्रदेव को अर्घ्य दें। चंद्रदेव के सामने खड़े हो जाएं। अर्घ्य देते समय एक दूसरा बर्तन ज़रूर रख लें जिससे कि जब हम चंद्रदेव को अर्घ्य दें तो पानी ज़मीन पे ना गिरे। और भगवान को बहुत ही प्यार के साथ देखते हुए कि आपकी हर कष्ट, हर परेशानी को चंद्रमा अपने प्रकाश में अवशोषित कर रहा है और आपको ऊर्जा दे रहा है, प्रकाशवान बना रहा है, ये सोचते हुए आपको पूजन करना है। और रात्रि के समय माँ लक्ष्मी प्रसन्न हो जाएं, इसलिए हमें कोशिश करनी चाहिए पूर्णमासी के दिन पे विशेष उपाय और करें। आप पीपल के पेड़ में जाके एक दिया जरूर लगा दें। दोस्तों ये चमत्कारी अद्भुत दिया है क्योंकि पूर्णमासी की तिथि पे लक्ष्मी और विष्णु जी अत्यंत शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं और अपने भक्तों की हर मनोकामना पूर्ण कर देते हैं। विष्णु और लक्ष्मी जी की पूजन के लिए हमें पीपल के पेड़ के पास ज़रूर दिया लगाना चाहिए और इस प्रकार से प्रार्थना करनी चाहिए, हे माँ सब दुख दारिद्र्य का नाश करना और मेरे घर में आप वास करना। लक्ष्मी सदैव हमारे घर में हमारे साथ होनी चाहिए, विष्णु जी सदैव हमारे घर में हमारे साथ होने चाहिए। इसलिए हम पीपल पे दिया लगा के आते हैं और वहाँ अपने जीवन की दरिद्रता छोड़ देते हैं। चाहे ये वैचारिक दरिद्रता हो, मानसिक दरिद्रता हो या धन का अभाव हो, हर तरह के भाव वहीं छूट जाएं। आप जब घर आएँ तो आप एक सच्चित निर्मल पुरुष बन जाएं, भगवान की भक्ति में रमे रहें। देखिएगा जीवन में सुख और आनंद आपको ज़रूर मिलेगा। इस तरह भक्ति के साथ पूजन करिए और रात के समय प्रसाद स्वरूप खीर ग्रहण करिए और हरि नाम स्मरण करिए। इस दिन पे बुराई भलाई तो बिल्कुल मत करिए, किसी की निंदा मत करिए और ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करिए। खुशी खुशी इस व्रत को रखिए और जो भी आपके घर आए या आसपास आपको कहीं भी कोई मिल जाए उन्हें खीर का प्रसाद अवश्य दीजिए। ये दोस्तों चमत्कारी खीर है, जितना बांटेंगे उससे कई गुना फल ये आपको देके जाएगी। तो बिल्कुल भी आप बांटने में संकोच मत करिए। भले आपको एक चम्मच खीर बची रहे पर बांटिए सबको। कोई गरीब मिल जाए, दुखी दरिद्र मिल जाए, उसे भगवान का रूप समझ के ये खीर दे दीजिए। देखिएगा श्री हरि की कृपा आपके पास ऐसी होगी कि आपको प्रभु भक्ति में मज़ा आ जाएगा। जो लोग हरि भक्त हैं, वो हरि के जो दास हैं,
वो सभी नर नारायण की सेवा का सुख जानते हैं। तो मैं आपको ये किस शब्दों में बताऊं, ये मेरे पास शब्द नहीं है। आप नर नारायण की सेवा करेंगे, हरि आपकी सेवा करने लगेंगे। प्रभु हमेशा ये कहते हैं, जो मेरे भक्तों को की सेवा करते हैं या जो नर नारायण की सेवा करते हैं, मैं उनका दास हो जाता हूँ। ऐसे प्रभु हैं हमारे, तो आप भी वैसे ही बनिए और खीर का प्रसाद बहुत बांटिए। यदि जीवन में कोई संकट चल रहा है, बच्चों की परेशानी चल रही है, बच्चों का स्वास्थ्य व्यवहार कोई भी चीज़ ठीक नहीं है, तो पूर्णमासी की शाम में दूध दही शक्कर नहीं, दूध दही शक्कर नहीं, दूध चावल शक्कर, देखिए जल्दीबाजी में कभी कभी गलत निकल जाता है, तो दही की तो खीर नहीं बनती है। दूध चावल शक्कर से बनी हुई खीर को गरीबों में बांटने से ये दुख ज़रूर चला जाता है। आप लोगों के साथ भाव विभोर होते हुए बात करते हुए पूरी विधि मैंने बता दी। आप इस विधि से व्रत को रखिए और रात्रि में हरि नाम का स्मरण करते हुए सो जाइए। भगवान आपकी हर मनोकामना अवश्य पूरी करेगा। पूर्णमासी के व्रत को आप नियम पूर्वक करिए। कोई भी व्रत जब हम संकल्प लेके शुरू करते हैं तो उसे बीच में छोड़ा नहीं करते, क्योंकि हरि कृपा हरि नाम लेने से होती है, हरि काम करने से होती है। तो हमेशा प्रभु का नाम लीजिए और प्रभु के काम करिए। आप सबके जीवन में सुख समृद्धि की बरसात हो, हरि नाम की कृपा आपको प्राप्त हो। जय माता रानी, आप सबका कल्याण हो। अगली बार एक नया वीडियो लेके आपसे जल्दी ही मिलूंगी। तब तक के लिए नमस्ते दोस्तों, अपना ख्याल रखिए, सदैव खुश रहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो नारायणाय, ओम।